दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी वृत्ता को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो अंधेरा देखकर रोने लगता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। फिर यही सीन कट होता है और हम सिद्धू नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त राकेश को फोन करके पूछता है कि जो मैंने तुझे कहा था वो काम हुआ या नहीं, जिस पर राकेश कहता है कि भाई अमाउंट बड़ी है इसलिए इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है, मैंने कई लोगों से बात की है, काम होते ही फोन करूंगा। फिर सिद्धू वहां से अपनी कार के जरिए कहीं जाने लगता है और उस पर बार बार किसी सुष्मिता का फोन आ रहा था पर वो फोन नहीं उठाता। फिर थोड़ा आगे चलने पर सिद्धू पर उसके पापा का भी फोन आता है तो सिद्धू वो भी रिसीव नहीं करता, बस वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी सिद्धू पर दोबारा राकेश का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने 30 लाख रुपए की बात कर ली है, तुझे पुष्पागिरी जाना होगा, वहाँ उस आदमी के पास तू अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा तो पैसे मिल जाएंगे। इस पर सिद्धू मान जाता है। फिर थोड़ा आगे जाते ही सिद्धू को एक जगह भीड़ खड़ी दिखती है और एक लड़का उसकी कार रोकने की कोशिश करता है कि एम्बुलेंस आने में देर हो जाएगी, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। पर सिद्धू को तो पैसे लेने जाना था इसलिए वो कार रोकता नहीं और आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़ी देर में उस पर सुष्मिता का फोन आता है जो कहती है कि फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तो सिद्धू कहता है कि मन नहीं था। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सुष्मिता और सिद्धू एक पार्टी में मिले थे और सुष्मिता सिद्धू को पसंद करने लगी थी इसलिए वो अक्सर उससे मिला करती थी। जिसके बाद एक रात ये इंटीमेट हो गए और अब सुष्मिता प्रेग्नेंट है। यहाँ सिद्धू कह रहा होता है कि तुम बेबी को अबॉर्ट कर दो, हमारा कुछ हो नहीं सकता और मुझे अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। जिस पर सुष्मिता मना करती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और फिर वो रोते हुए गुस्से में फोन काट देती है। अब थोड़ा आगे जाते समय सिद्धू को अपना पास्ट याद आता है जहां सिद्धू अपनी लवर प्रिया के साथ जा रहा था। तब प्रिया सिद्धू से एक ट्रिप पर जाने की परमिशन मांग रही होती है जिसमें उसका दोस्त रिची भी आएगा, लेकिन सिद्धू कहता है कि मुझे रिची की नियत शुरू से ही अच्छी नहीं लगती, तुम मत जाओ। पर प्रिया सिद्धू को मनाने लगती है कि रिची से मेरा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा दोस्त है। तब सिद्धू भी मान जाता है। फिर ये एक जगह रुक कर किस करने लगते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सिद्धू अपनी कार में फ्यूल डलवाता है। तभी वो देखता है कि एक वैन उसका पीछा कर रही है पर सिद्धू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। फिर सिद्धू पर उसकी बहन का फोन आता है जो कहती है कि भैया तुम कहाँ हो, तो सिद्धू कहता है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ, कल शाम को लौटूंगा। इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम भी घूमने निकल गए और पापा मम्मी भी घूमने निकले हैं, मैं ही घर में अकेली हूँ। तो सिद्धू कहता है कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा जल्द ही घर में आ जाएंगे। ये कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद सिद्धू के पीछे वो वैन वाले लोग दोबारा आने लगते हैं तो डर के मारे सिद्धू भाग जाता है। फिर वो आगे जाकर रुकता है तो वैन उसके सामने से निकल जाती है जिससे सिद्धू को चैन की सांस आती है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका बस भ्रम था। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद सिद्धू सिगरेट पीने के लिए एक दुकान पर आता है। तभी सिद्धू पर किसी का फोन आता है जो कहता है कि मेरे पैसे तू कब वापस करेगा, मैं अपने पैसे लेने के लिए तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और वहाँ तेरी बहन है। ये सुनकर सिद्धू कहता है कि मेरे घर से चले जाओ, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। लेकिन ये आदमी तो सिद्धू को गाली देने लगता है तो सिद्धू भी उसे सुनाकर फोन काट देता है। इनकी बातों से साफ था कि सिद्धू ने इन लोगों से कोई मोटी अमाउंट उधार ली है जिसे वो भर नहीं पाया, इसलिए अपने हिस्से की प्रॉपर्टी गिरवी रखकर वो पैसों का इंतजाम कर रहा है और अब तक उसने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया है। फिर यहाँ चाय वाले से वो कहता है कि आगे का रास्ता ठीक तो है ना, जिस पर चाय वाला बताता है कि गाड़ी संभाल के चलाना, गड़बड़ तो मिलेगी ही। जिसके बाद सिद्धू पुष्पागिरी के लिए निकल जाता है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सिद्धू वही लड़का है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वो अंधेरे से डरता है। फिर आज सिद्धू पैसों का इंतजाम करने ही निकल रहा होता है क्योंकि उधार देने वाले आदमी का उस पर बार बार फोन आ रहा था। हालांकि सिद्धू के पापा के पास पैसे तो थे पर सिद्धू उनसे पैसे मांग नहीं सकता क्योंकि वो आए दिन सिद्धू को बेरोजगार होने का ताना मारते हैं और हो सकता है कि सिद्धू ने कोई बिजनेस करने के लिए पैसे लिए होंगे पर वो फेल हो गया, इसलिए वो अब किसी तरह प्रॉपर्टी गिरवी रख
कर पैसे भरना चाह रहा है। फिर यहाँ सिद्धू की माँ उसे बताती है कि मैंने नया नंबर लिया है तो उसे सेव कर लेना। ये सुनकर सिद्धू चला जाता है क्योंकि उसके दिमाग में तो पैसों की टेंशन चल रही थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सिद्धू पर फिर से सुष्मिता का फोन आता है जो कहती है कि मैंने बहुत सोचा पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब सिद्धू कहता है कि मेरी बात समझो, प्रिया के बाद मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। जिस पर सुष्मिता कहती है कोई बात नहीं पर मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। ये सुनकर तो सिद्धू भड़क जाता है और कहता है कि मुझे तो पक्का भी नहीं है कि ये बच्चा मेरा ही है जो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। इससे सुष्मिता को बहुत बुरा लगता है और वो फोन काट देती है। इसके बाद सिद्धू पुष्पा गिरी के पास पहुंचने वाला होता है और रास्ते में उसे एक बैरिकेड लगा मिलता है। तब सिद्धू हॉर्न बजाता है तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर बाहर आकर पूछने लगता है कि कहाँ जा रहे हो। तब सिद्धू बताता है कि एक रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ और ऑफिसर सिद्धू के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद बैरिकेड खोल देता है। फिर सिद्धू जब आगे बढ़ता है तभी उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तब सिद्धू फोन उठाता है और वहाँ से एक औरत रो रही थी। वो कह रही होती है कि मैं और मेरा बेटा बेंगलोर से पुष्पागिरी जा रहे थे पर तभी एक एक्सीडेंट में हमारी कार खाई में गिर गई और मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। मैंने रैंडमली नंबर लगाया है क्योंकि फोन की स्क्रीन टूट गई है। ये सुनकर तो सिद्धू को लगता है कि कोई एफएम वाला मजाक कर रहा होगा क्योंकि बेंगलोर से पुष्पागिरी तो वो भी आ रहा है और ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसलिए सिद्धू उन लेडी से कहता है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप किसी और को देख लो। तब वो लेडी रोने लगती है कि मेरा बेटा मर जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। यहाँ रोना सुनकर सिद्धू का दिल पिघल जाता है और वो कहता है कि आप इंतजार कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो वापस कार मोड़कर वही बैरिकेड वाली जगह पर आता है और उस ऑफिसर का डोर नॉक करता है पर इस बार कोई ऑफिसर बाहर नहीं आता। ये देख सिद्धू तुरंत इमरजेंसी नंबर मिलाता है और एक एम्बुलेंस पुष्पागिरी की खाई के पास भेजने को कहता है। तब वहाँ से वो लोग बताते हैं कि हम निकल रहे हैं, आपको रास्ता पूछने के लिए फोन करेंगे तो आप टेंशन मत लेना। फिर सिद्धू ये बात उन लेडी को भी बताता है कि एम्बुलेंस आ रही है, कुछ नहीं होगा। इसके बाद सिद्धू भी उसी लेडी की ओर जाने लगता है और वहीं एम्बुलेंस भी आ रही थी। फिर एम्बुलेंस वाले का फोन आता है जो बताता है कि हम उस एरिया में आ गए हैं, बताइए किस जगह आना है। तो सिद्धू कहता है कि सर जगह तो मुझे भी नहीं पता, वहीं कहीं एक्सीडेंट हुआ है, आप ऐसा करो सायरन ऑन कर दो। मैं उन लेडी से पूछता हूँ कि जहाँ सायरन की आवाज आएगी वो मुझे बता देंगी, तो आप वहीं रुक जाना। जिसके बाद सिद्धू ऐसा ही करता है और वो लेडी से पूछने लगता है कि आपको सायरन की आवाज आ रही है क्या। तो वो लेडी मना करती हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो लेडी बताती है कि हाँ मुझे आवाज आई। तो सिद्धू भी एम्बुलेंस वाले को वहीं रुक कर देखने को कहता है। वहीं जब एम्बुलेंस वाला उतर कर वहाँ देखता है तो उसे एक खाई दिखती है, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिससे लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। इस पर सिद्धू कहता है कि सर वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वरना मैं झूठ थोड़ी कहूंगा। तो एम्बुलेंस वाला कहता है कि ठीक है, मैं लोगों को लेकर आता हूँ, हमें खाई में उतर कर उन लोगों को देखना होगा। तभी सिद्धू का उस लेडी से कनेक्शन टूट जाता है और वो बार बार उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है पर अब फोन नहीं लग रहा था। जिसके बाद सिद्धू तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही एक मोड़ पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार सीधा खाई में गिरती है। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जब सिद्धू से उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया मिलने आई थी और वो बताती है कि मैं रिची से शादी कर रही हूँ। ये सुनकर तो सिद्धू के होश उड़ जाते हैं और प्रिया अपनी शादी का कार्ड देकर चली जाती है। उसी दिन के बाद से सिद्धू प्रिया की यादों में डूब गया था। उसे हर समय प्रिया के साथ बिताए पल याद आते थे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सिद्धू कार में फंसा था और उसे काफी चोटें आई थी। फिर सिद्धू जब होश में आता है तो अपनी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर कार का दरवाजा लॉक था और उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वो उसे खोल सके। यहाँ सिद्धू फोन मिलाने की कोशिश भी करता है तो सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए वो उस दिन वहीं पड़ा रहता है। फिर रात को जब बारिश होती है तो वो उस पानी को पीकर काम चलाता है। अब अगले दिन सिद्धू सोचता है कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, इसलिए वो किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और कार से अपने पैसे जो उसने जमा किए थे वो लेकर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद वो आगे तो बढ़ रहा था पर उसे समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है। इसी दौरान उसे एक नदी मिलती है तो वो उसमें नहाने लगता है। फिर जब रात होती है तो सिद्धू को ठंड लगने लगती है, लेकिन यहाँ की लकड़ियाँ गीली थी और सिद्धू से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे में बचने के लिए सिद्धू अपने पास रखे नोटों को लकड़ी के साथ जलाने लगता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। और सिद्धू की अंतरात्मा उसे कोस रही थी कि जिस पैसे के लिए इतना कुछ हो गया और तो हमेशा
इसे जोड़ता रहा, आज अपने हाथों से इसे जला रहा है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ प्रिया के जाने के बाद सिद्धू नशे में डूब चुका था और उसी दौरान सुष्मिता उसकी जिंदगी में आई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सिद्धू ने एक बैग रुपए जला दिए थे, जिसके बाद वो आगे बढ़ रहा था। फिर थोड़ा आगे चलने पर सिद्धू के फोन पर सिग्नल आते हैं और वहाँ सुष्मिता के वॉइस मैसेज आए थे। उसमें वो कह रही थी कि तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं जन्म दूंगी और अकेले पालूंगी। ये सुनकर सिद्धू रोने लगता है। इसके बाद सिद्धू आगे बढ़ता है और एक दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है। यहाँ तक कि रात को सिद्धू को किसी बाघ की आवाज आती है और इससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नशा कर करके सिद्धू की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे पैनिक अटैक आते थे और हमेशा सिद्धू की माँ उसे संभालती थी। इसके बाद जब सिद्धू को भूख लगती है तो वो ऐसे ही पौधों को खाने लगता है और आज रात तड़पते तड़पते वहीं निकाल देता है, क्योंकि जो एक और बैग पैसा उसके पास बचा था वो उसके काम नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन सिद्धू आगे बढ़ता है और वो पूरा थक चुका था, जिसके बाद उसे आइडिया आता है और वो अपने पास रखे दूसरे पैसे के बैग से नोट निकालकर हर पेड़ पर लगाने लगता है ताकि यहाँ कोई पैसे के पीछे आए तो उस तक पहुँच जाए। और अब सिद्धू के मन से पैसों का मोह बिल्कुल खत्म हो चुका था। फिर जब सिद्धू आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसकी कार तो उसी के सामने है, यानी वो भटकता भटकता वापस उसी जगह आ गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ये देखकर वो खूब रोता है और कार के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस वाला आता है जो लोगों के साथ खाई की ओर बढ़ रहा था। वहीं सिद्धू ने देखकर अपनी कार का हॉर्न बजाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। तब एम्बुलेंस वाले ने उसे देख लिया था। फिर थोड़े समय में सिद्धू की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ सुष्मिता उसका ख्याल रख रही थी। तब सिद्धू उसे देखकर कहता है कि मेरी आंखें खुल गई, मुझे लगता था कि पैसा सब कुछ है पर इस हादसे ने मुझे सच्चाई दिखा दी। फिर वो सुष्मिता से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, प्रिया के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, पर अब मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आ गई है। तभी वहाँ एम्बुलेंस वाला आता है जिसने उसे बचाया था और वो कहता है कि हमने आपको तो बचा लिया पर आपके साथ जो औरत थी हम उन्हें नहीं बचा पाए। आपने तो फोन करके कहा था ना कि उस जगह कार खाई में गिरी है, पर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई एक्सीडेंट के निशान नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि खाई में जाकर देखना चाहिए और फिर मैं लोगों को बुलाने चला गया। फिर जब मैं वापस लौटा तो वहाँ सच में एक्सीडेंट हो रखा था, जो देखकर मेरे होश उड़ गए और उसी जगह मैंने आपको देखा। ये सब जानकर तो सिद्धू के होश उड़ जाते हैं और वो अपना फोन चेक करने लगता है जिससे उसे उस लेडी का फोन आया था। फिर वो उसी नंबर पर फोन करता है तो वो फोन सिद्धू के पापा उठाते हैं, जो जानकर सिद्धू हैरान था। फिर सिद्धू अपने पापा से पूछता है कि ये नंबर किसका है। उसके पापा बताते हैं कि ये तेरी माँ का नया नंबर है और सिद्धू को याद आता है कि हाँ, माँ ने बताया था कि उन्होंने नया नंबर ले लिया। जिसके बाद सिद्धू के पापा कहते हैं कि बेटा तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि जब हम मंदिर से लौट रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था और हॉस्पिटल लेट पहुंचने के कारण माँ बच नहीं पाई। ये सुनकर तो सिद्धू टूट जाता है। अब यहाँ से सिद्धू अपना दिमाग चलाता है तो उसे याद आता है कि उन लेडी की आवाज मेरी माँ से ही मिल रही थी और रिवील होता है कि सिद्धू को जब वो लड़का एक्सीडेंट वाले लोगों की मदद करने को कह रहा था और सिद्धू आगे बढ़ गया था, तब यहाँ सिद्धू के पापा मम्मी का ही एक्सीडेंट हुआ था। जो टाइम से हॉस्पिटल पहुँचते तो उसकी माँ बच जाती। ये सोचकर सिद्धू रोने लगता है और फिर सिद्धू सोचता है कि माँ ने मेरी जान बचाने के लिए उस खाई में पहले ही एम्बुलेंस को बुलवा दिया था, क्योंकि माँ की आत्मा समझ गई थी कि ऐसा कुछ होगा। ये सोचकर वो बुरी तरह रोता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको अब इसके अलावा ब्रैट मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें बताइएगा, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।